नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम आ गया है और एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स को परेशान करती है वो है इस सीजन में हमारी आंख में खुजली होना, हमारी आंख में गड़न होना, चुभन होना और हमें ऐसा महसूस होना कि हमारी आंख के अंदर कुछ चला गया है। हमारी आंख बार बार हमें रगड़ने का मन करता है, आंख लाल हो जाती है और कई सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारी आंख बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आंख में हमारे खून उतर आया हो। तो क्या ऐसी समस्या होती है, क्या ऐसी परेशानी होती है कि जब ये गर्मी के मौसम से कि जब शुरुआत हो रही होती है या जब सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा होता है तब लोगों को बहुत ज्यादा आंख में समस्या बढ़ जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ये मई जून के महीने में आंख में क्या क्या समस्या होती है के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गर्मी के मौसम में दोनों जो इन्वायरमेंट होते हैं हमारे उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं। जब हम घर के अंदर होते हैं तो हम अधिकतर समय किसी कूलर के सामने या किसी एसी के सामने हमारा समय व्यतीत होता है और जब हम बाहर होते हैं तो इस समय ना बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो उसकी वजह से बाहर का मौसम भी काफी हद तक चेंज हो जाता है। घर के अंदर जब हम एसी की डायरेक्ट हवा के सामने बैठते हैं या हम कूलर की डायरेक्ट हवा के सामने बैठते हैं तो हमारी आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है और इस ड्राइनेस की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंख में कुछ चुभ रहा है, कुछ गड़ रहा है, आंख के अंदर कुछ चला गया है और ये हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। जब हम घर के बाहर जाते हैं, मतलब हम जैसे किसी भी काम से जब हम बाहर जाते हैं, हम टहलते ही हैं या अगर हम 2 व्हीलर भी चला रहे होते हैं तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उस समय फूल आ रहे होते हैं और वो जो फूल होते हैं उनसे पॉलिन ग्रेन रिलीज होते हैं। पॉलिन ग्रेन बेसिकली बहुत छोटे से ऐसे कण होते हैं जो कि पेड़ों के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जर्मिनेशन होता है और नए पौधे पनपते हैं। तो उन सब के लिए जो पॉलिन ग्रेन्स है जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं वो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा तैर रहे होते हैं और यही परागकण क्या होता है कि हमारी आंख में भी एंटर करते हैं और हमारी आंख में ना ये थोड़ा थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं और इसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें आंख में ना थोड़ा खुजली की महसूस होती है। स्पेशली बच्चों के केस में वो दिन भर अपनी आंख रगड़ते रहते हैं। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें कि आंख ना रगड़ें या फिर अपनी आंख को बचा के रखें, लेकिन फिर भी हाथ हमारी आंख में चला ही जाता है। और ये कभी कभी शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अगर हमारी आंख में एक बार हाथ चला जाता है उसको ऐसे रगड़ने के लिए तो ये एक विशियस साइकिल हो जाती है। एक बार हाथ किया, फिर वो दोबारा जाता है, फिर वो तिबारा जाता है, तो बार बार जो हमारा हाथ होता है वो हमारी आंख में जाता है और हम जितना आंख में खुजली करते हैं उतना ही हमारी आंख में और ज्यादा दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो ये समस्या गर्मियों के मौसम में होती है। अब तो बात करते हैं कि हम इससे बचाव कैसे करें, फिर मैं बात करूंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बचाव के लिए देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको भी समझाया कि ये चीज हो क्यों रही है। तो ये चीज इस वजह से हो रही है क्योंकि हम घर के अंदर होते हैं तो हम डायरेक्ट एसी के सामने बैठते हैं, हम डायरेक्ट कूलर के सामने बैठते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी आंखों को एसी की या कूलर की जो डायरेक्ट हवा होती है उससे बचाइए। अगर एसी चल रहा है, इधर चल रहा है, तो आप उसकी तरफ फेस करके मत बैठिए, अपना साइड फेस है उसकी तरफ पीठ करके बैठिए ताकि एसी पर्याप्त उसको ठंडा कर दे। अगर आप कूलर के सामने बैठे हैं तो आपकी आंखें पर डायरेक्ट कूलर की हवा ना लगे, साइड में लगे या पीठ पे लगे, तो इससे जो आपकी आंख में इन दोनों चीजों की वजह से ड्राइनेस होगी वो कम हो जाएगी। अगर आप घर में एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमरे के अंदर ह्यूमिडिफायर्स रख सकते हैं। ह्यूमिडिफायर्स वो होते हैं जो कमरे की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि एसी जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस करता है। ये ना सिर्फ हमारी आंखों में ड्राइनेस करता है बल्कि हमारी स्किन में भी ड्राइनेस करता है। घर के बाहर जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि आंख में काला चश्मा लगा के जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है ना कि अगर मैं काला चश्मा लगा के निकलूंगी ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन देखिए, लोग आपका मजाक भले ही उड़ाएं तो लेकिन फिर भी वो आपकी तकलीफ में तो साथ आने के लिए नहीं बैठेंगे ना।
तो आप घर से बाहर निकले तो एक अच्छा काला चश्मा लगा के निकलिए, ताकि ये जो सूरज की जो तेज किरणें हैं इस समय, या फिर ये जो धूल है इस समय, या जो पॉलन ग्रेन्स है हवा में, उससे आप अपनी आंख को बचा सके। दूसरी चीज क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो जो भी आपका काम था निपटा के जब आप घर आ जाते हैं, तो नॉर्मल जो नल का पानी होता है उससे अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने पैर को अच्छे से धोइए। चेहरे को धोने का पर्पस क्या होता है कि जो भी पॉलन ग्रेन्स है, जो भी धूल का कण आपकी आंख के अंदर गया है, वो उस पानी की सहायता से निकल जाएगा। अब चेहरा धोने का मतलब ये नहीं होता कि आंख ऐसे बड़ी सी खोल के उसके अंदर पानी के छपाके मारे, ये नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी टीयर फिल्म को डैमेज करता है। आपको बस इतना करना है कि जैसा भी नल का पानी है उससे आप अपनी आंख को बंद करके धो लीजिए, तो सफिशिएंट पानी आपके आंख के अंदर चला जाता है और जो भी आंख के अंदर धूल का कण है वो उसकी सहायता से निकल जाता है। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी आंख में खुजली हो रही है तो बर्फ का ठंडा सेक करिए। बर्फ को किसी पॉलिथीन में लपेट के या किसी कपड़े में लपेट कर अपनी आंख के ऊपर रखिए, तो ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। इससे भी आपको फायदा नहीं हो रहा है तो चौथा उपाय होता है कि फिर आप आई ड्रॉप के ऊपर आ जाइए, और जो आई ड्रॉप अपनी आंख में इस्तेमाल कर सकते हैं वो होती है आपकी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स मैंने 100 बार मेरे ख्याल से इसका नाम लिया होगा, और जो मेरी फेवरेट लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है और जो कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली देयर इज नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स बहुत अच्छी है दैट इज रिफ्रेश टीयर्स या फिर रिफ्रेश लिक्विड जेल। आप उन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपनी आंख में डाल सकते हैं। तो ये जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं ये बेसिकली टीयर सब्सटीट्यूट होती हैं, मतलब कि जो आपकी आंख में जो आंसू निकल रहे होते हैं ये उसका सब्सटीट्यूट होती हैं। उसके अलावा आपको अगर फिर भी एलर्जी हो रही है, आंख में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो आप जो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले नाम आता है ओलोपेटाडीन का, ओलोपैट, एक्यूपैट, बहुत सारे नाम से ओवर द काउंटर ही अवेलेबल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आंख में हल्की फुल्की खुजली में आपको राहत देती है। अगर इतने सब के बाद भी अगर आपकी आंख की ड्राइनेस और आंख की खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब समय है कि आप डॉक्टर को जाके दिखाइए, क्योंकि जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है उसका ट्रीटमेंट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सीवियर कह लीजिए या फिर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फिर जब ये जो हमारी एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स हैं अगर वो काम नहीं कर रही होती है, तो फिर ऐसे केस में जो डॉक्टर है वो आपको स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स या फिर जो सॉफ्ट टॉपिकल स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होती है जैसे फ्लोरोमिथेलोन या फिर लोटीप्रेडनॉल वो आपको सब्सक्राइब करता है। लेकिन ऐसे केस में आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होती हैं वो बेसिकली एक डबल एज्ड सॉर्ड की तरह होती हैं। अब डबल एज्ड सॉर्ड का क्या मतलब होता है, वो दुधारी तलवार की तरह होती हैं कि वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा भी करेगी, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकती है। और बहुत ज्यादा नुकसान अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे तो सीवियर केसेस में वो आपकी आंख की पुतली को गला भी सकती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी स्टीरॉयड आई ड्रॉप, स्पेशली जिसमें डेक्सामेथासोन हो, बीटामेथासोन हो, प्रेडनिसोलोन हो, लोटीप्रेडनॉल हो या फ्लोरोमिथेलोन, अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह का कोई भी स्टीरॉयड आई ड्रॉप अपनी आंख में इस्तेमाल नहीं करिए। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया कि सर्दियों के मौसम में जब सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा होता है और जब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा होता है तो हमारी आंख में जो जो तकलीफें होती हैं वो किस वजह से होती हैं, उससे बचाव क्या है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरी ये जीमेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि मेल का जवाब देने में मैं 2-3 दिन का समय कभी कभार ले लेती हूँ, बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के सवालों के, हर किसी के क्वेरीज के जवाब दे सकूँ। तो उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।